हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं लीजिए, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए और तय परिणाम में 6 जोड़ दीजिए। सिद्ध कीजिए कि इस तरह प्राप्त की गई नई संख्या सदा ही 8 से भाज्य होती हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। में आप देख लीजिए क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 डैश इत्यादि। तो ये आपके क्या है, विषम संख्या है जिसको 2 से भाग देने पे एक शेष बच जाए। देखिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, इधर भी 2 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना पहली विषम संख्या क्या है, 2n+1 है, जहां n आपका क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए 2n+1 की ओर एक इसलिए रखा क्योंकि अब इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक शेष बच जाएगा। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत विषम संख्या को मान लेते हैं। क्रमागत विषम संख्या की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2n+ में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है, फिर इनके बीच का अंतर 2 है, तो प्रत्येक 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। तो ये हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2n+3, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल। तो उनके वर्गों का योगफल कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2n+1 का वर्ग और प्लस 2n+3 का वर्ग। वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए और तय प्राप्त परिणाम में 6 जोड़ दीजिए। यानी इनका योग निकालेंगे और इसमें हम क्या कर देंगे, 6 जोड़ लेंगे। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस तरह प्राप्त की गई नई संख्या सदा ही 8 से भाज्य होगी। तो पहले तो हम इसको हल कर ले। तो अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं तो वर्ग कैसे निकालते हैं, देखिए a+b का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में 2ab होता है। तो इस प्रकार क्या हमें प्राप्त होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, n का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4n हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4n का वर्ग प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो 12n हो जाएगा और प्लस इसमें क्या है, 6 है। अब इनका योग कर लेते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8n का वर्ग, 8n का वर्ग हो जाएगा 4 4 और 12 4 16 हो गया। तो ये हो जाएगा प्लस में 16n हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा, देखिए 1 और 9 1 10, 10 6 16 हो गया, ये प्लस में आपका हो जाएगा 16। तो देखिए अगर इसमें से हम 8 उभयनिष्ठ लेते हैं तो n का वर्ग प्लस 2n और प्लस में 2। अब देखिए n आपका क्या है, एक पूर्णांक है। n आपका एक पूर्णांक है तो n का वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और उसमें 2n प्लस सम संख्या जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, आपका एक पूर्णांक होगा। अगर हम क्या करें, n के वर्ग प्लस 2n प्लस 2 को अगर p मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8p। 8p हो जाएगा, जहाँ p आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8p क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 8p क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 से पूरी तरह विभाज्य है। 8p 8 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।